हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु और अधातु में अंतर, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इन मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट, ये टॉपिक किसी एक क्लास के लिए नहीं है, आप समझे कि केवल 10th वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक 8th क्लास से लेकर और यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th ये हर क्लास में आता है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लें, जिससे आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको आज मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस आज इस तरह से बताऊंगा कि आपको इस चीज को कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा और ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये लगता है कि हम बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उनके लिए आज एक ये वीडियो इसका सॉल्यूशन है। आप एक बार देख लीजिए और इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं धातु और अधातु में डिफरेंस। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें वैसे तो 5 डिफरेंस पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 भी पूछ लेता है कि 4 डिफरेंस या 4 अंतर बताइए, लेकिन मैं यहाँ आपको 6 अंतर लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे, सबसे पहला है इसमें सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम तथा मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वैसे तो सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन ये 4 धातु हैं सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और मरकरी। हालांकि आपने ये शायद 3 धातुएं ना देखी हो, लेकिन मरकरी को देखा होगा। जो थर्मामीटर होता है जिसमें पारा हम चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं वो, और जो बीपी चेक करने वाली जो मशीन आती है जिसमें बीपी ब्लड प्रेशर को देखा जाता है, वो जो भरा होता है शाइनिंग वाला वो होता है मरकरी, यानी कि पारा, इसको पारा भी बोलते हैं। तो इन सभी को छोड़कर बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, यानी कि उनको ऊष्मा यानी हीट देने पर भी पूरी गर्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी कि इसका जो डिफरेंस है कि ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है ना, ग्रेफाइट जो होता है यानी कि पेंसिल के अंदर पाया जाने वाला जो काला काला पदार्थ होता है उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। तो उस ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जो सभी धातुएं, जो सभी अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब उन पर ऊष्मा का चालन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला डिफरेंस है धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं उनको जब आपस में पीटते हैं तो उनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जी मेरे पास 2 धातुओं की छड़ है और इनको जब आपस में पीटते हैं तो इनकी जो है इनकी अलग ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि एक लकड़ी का डस्टर है, ठीक है, और इसको जब पीटते हैं तो इसकी आवाज कुछ अलग होती है, धातुओं की आवाज नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला देखें डिफरेंस कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इस रॉड को, लोहे की है, तो इनमें जो शाइनिंग, इनकी जो परत पर जो शाइनिंग है, जो चमक है, उस चमक को बोलते हैं धात्विक चमक। ठीक है, यानी कि ये सभी धातुएं अलग अलग होती है, जो धातुएं अलग अलग कलर की होती है तो उनमें जो चमक होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो सतह पर जो चमक होती है इसे बोलते हैं धात्विक चमक। अब यहाँ देखें कि ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर लगभग सभी धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट को आपने देखा होगा, वैसे तो वो काला होता है लेकिन उसकी शाइनिंग बहुत होती है, यानी कि वो चमकदार होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो नमक में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है आयोडीन, इन 2 धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुओं में चमक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल यही 2 धातुएं हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, इनमें केवल चमक पाई जाती है, बाकी अन्य धातुओं में चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए अगला है हथौड़े से पीटने पर इनकी सतह फैलने लगती है और अर्थात ये आघात वर्धनी होते हैं। यानी कि जैसे कि हम किसी लोहे या टीन को अगर पीटने लगे तो वो टीन जो फैल जाती है और वो एक शीट के रूप में बन जाती है। ठीक है, जो लोहा है, लोहे को भी अगर हम पीटेंगे कि लोहे से चाकू बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या है, पीटा जाता है उसको, और पीट कर उसको एक पतली शीट के रूप में डाला जाता है और तब उसकी घिसाई की जाती है, तब चाकू बनता है। तो यहाँ हम बात करें कि जब भी यानी कि किसी चीज को यानी धातुओं को लोहे से हथौड़े से पीटा जाता है तो वे अपनी सतह, उनकी जो सतह होती है वो फैल जाती है और पतली शीट के रूप ले लेती है। ठीक है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती।
क्योंकि इस पर हथौड़े की चोट मारी जाती है तो ये फैल जाती है, तो इसलिए इसके गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनी। आघात मतलब चोट, ठीक है, जो चोट को झेले तो वो होती है आघात वर्धनी। लेकिन अधातुएं ऐसी नहीं होती। अधातुओं में जब हम चोट लगाते हैं उनको तो वो बिखर जाती है, फैल जाती है। हम इन्हें भंगुर भी कह सकते हैं कि जो अधातु होती है वो भंगुर होती है, ठीक है। हम भी अगर ये कहें कि अधातुएं आघात वर्धनी नहीं होती, ये बात सत्य है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि वे जो अधातु होते हैं वो भंगुर होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो धातु होती है इनको चाहे तो गर्म कर लें और इनको खींचा जाए तो जो तार आपने देखे होंगे, बिजली है, बिजली के तार हैं, बहुत सारे लोहे के तार, बहुत सारे तार आते हैं, तो इन सभी को पिघला कर उनके तार बनाए जाते हैं। तो ये धातुओं में ही ये गुण पाया जाता है, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि सबसे तन्य धातु हमारी सोना है। जो सबसे तन्य धातु है वो हमारे सोना है। सोने को तान कर, सोने को बहुत ज्यादा तान कर लंबे पतले तार बनाए सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो धातु होती है ऊष्मा और सुचालक, ऊष्मा और विद्युत की जो सुचालक होती हैं उनमें चांदी एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है, ठीक है। तो यहाँ चल, इसके बाद अधातुओं से तार नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो पिघल कर उनमें जो है तन्यता का गुण नहीं है, जिससे वो तन नहीं सकती, तो इसकी वजह से उनसे खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके मेन यहाँ डिफरेंस हैं। और इन डिफरेंस के अलावा आपको और कोई डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में आपको बस आप इतने लिख देंगे, इसमें से 6 में से अगर 5 भी लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।